साथ मेरा अगर आप इस तरफ साथ लेकर आए उनको। जी मैं लेकर हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और अगर आप मेरे साथ आएँ तो हम उनका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये वो परिवार हैं जो पीड़ित हैं। आइए इधर आ जाइए, आप मेरे साथ आ जाइए। ये वो माँ है जिन्होंने अपनी बेटी को, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए और इधर ऐसे खड़े होंगे आप। आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, आपके परिवार में क्या हुआ था? जी मेरी लड़की को एक मुस्लिम लोग जी ले गए और लड़की को, जी मेरी लड़की को मुस्लिम लोग लड़का ले गया और जी इससे धर्म अपनाने के लिए कहने लगे कि तुम मुसलमान बन जाओ और तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने की, और जी तुम्हें ये लोग धमकी देते रहेंगे और जो तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हें सब तरह की सुविधा मिलेगी। और जी आपकी सुनवाई हुई कभी? आपकी बेटी आपको मिली है? कितने साल पहले गई वो? जी हमारी लड़की 6 महीने पहले गई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई और जी हमारे लड़की से ना कोई बात हुई ना जी कोई पता चला। जी अदा, जो कहानी आप बता रही हैं फिल्म में, वो कुछ मिलती जुलती है जो ये बता रही हैं? या आई थिंक पर आप आई कैन सी अदा कि आप खुद भी इस वक्त बहुत इमोशनल हैं, और मैं उनसे जब बात करी थी इसके पहले भी तो भी वो इतना ही इमोशनल थे, क्योंकि उन्हें 6 महीने से नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है कहीं पर भी जाने पर। ये जो फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये फिल्म भी इसी तरह की लड़कियों की बात करती है जिनके साथ बहुत कुछ हुआ। क्या आप कहेंगी लोगों को कि उन्हें जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए? हाँ जी, ये फिल्म देखनी चाहिए। कल को किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो जैसे कि मेरी लड़की के साथ है। मुस्लिम लड़का मेरी लड़की को ले गया, 6 महीने पहले की बात है, आज तक मुझे कोई भी पता नहीं चला। तो मेरा एक बार क्या हुआ था, अगर ये बता पाएं, अगर आप एग्जैक्ट बता पाएं, अगर आप बताएं कि क्या हुआ, कैसे आपकी बेटी को वो ले गए और क्या कुछ हुआ उसके साथ, जो आपको पता है। जी मेरी बेटी को पहले ये कहती थी कि मुझे मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा लगता है। जी हम इस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने जी मेरी लड़की को ले जाकर हमें ये नहीं पता चला, लड़की को मारा भी या क्या करा है जी। और जो लड़की हमें कहती थी हम उसे मजाक में समझते थे, हमें ये नहीं पता जी ये कब से चल रहा है। हमें जी अब आके पता चला जब हमारी लड़की को गायब करके ले गए। अदा, ये सारी चीजें आपने देखी हैं। उनसे बात करना चाहें तो यू कैन कम हियर इफ यू वांट टू। आई फील रियली हेल्पलेस कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। आई डोंट नो व्हाट आई कैन, बट हम बस आप जैसे हर परिवार की बात को लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं, बस इतनी सी हमारी कहानी। ऐसा हर परिवार जो भारत और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी है, हम बस उनकी कहानी लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं। आप इनका दर्द देख लीजिए, कैसे माएँ और फैमिलीज दर्द से गुजरते हैं। इसे रोकना चाहिए, इतनी सिंपल बात है, इसमें और कोई पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए। यही नहीं, सुमेरा, उनकी बेटी को भी अगर आप बुला लें। इनकी कहानी इसके आगे भी बढ़ती है। उनकी बड़ी बेटी चली गई है, उसका नहीं पता है, लेकिन उनकी छोटी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। अगर आप भी हमारे साथ यहाँ पर आएँ, आ जाइए। और मैं चाहूँगी आप अपना नाम ना बताएं, एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, क्योंकि इस मामले में भी केस दर्ज है और आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ है। अगर वो भी आप बताना चाहें तो। और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, उस तरफ खड़े हो जाइए, ऐसे प्लीज़। हाँ बताइए। जी मुझे जी मैं अंदर सोई हुई थी जी, मेरे जी वे 4-5 लड़के आए और जी मुझे उठा के ले गए। ये तभी हुआ जब आपकी बहन गई उसके साथ ही, और ये वही लोग थे? उनके भैया थे जी और जी, और मुझे दूसरे कमरे में ले गए और मेरे साथ जी बदतमीजी करने लगे। ये जब हुआ उसके बाद आपका मामले में भी मामला दर्ज कराया गया, केस दर्ज कराया गया? क्या उनमें से कोई भी पकड़ा गया? क्या कोई भी मामला आगे बढ़ा? क्या किसी को सज़ा मिली? नहीं, अभी कुछ नहीं मिली जी। किसी की जी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही जी कोई सजा मिली। क्या कहा जाता है जब आप चाहते हैं कि और हम जाते हैं तो जी मैं आंगनबाड़ी में काम करती हूँ, मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हें इस नौकरी से हटा देंगे अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और जी हमें गाली देते हैं, घर पे आकर हमारी जी कुछ कहते हैं जी, और कहते हैं अगर तुम आगे ज़्यादा कार्रवाई करोगे तो तुम्हें देख लेंगे हम। ये हमारा तुम्हारे बहुत वो हो रही है। और जी पुलिस वाले हमें कुछ नहीं बताते और फिर भी उनकी तरफदारी करते हैं जी। वे हमें आके धमकी देते हैं, कभी गाली दे के बोलते हैं, कभी जी कुछ कहते हैं। कहते हैं कि देख लो आज तक कुछ हुआ तो नहीं और ना ही तुमसे कोई होएगा और तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसे ही अत्याचार होएगा अगर तुम आगे बढ़ोगे तो। अदा, आप इमोशनल लग रही हैं थोड़े से इस कहानी को सुन करके। जब इन लोगों से आप मिली ग्राउंड पे जा करके,
उनको आपने देखा है करीब से, और जब आप इस किरदार को निभा रही थी, कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना मुश्किल था आपके लिए? नहीं, आई थिंक मैं एक एक्टर हूँ तो आई कांट कंपेयर मेरा दर्द इनके दर्द के साथ। मैंने जितनी कोशिश मेरे में थी, मैंने ट्राई किया कि मैं एक किरदार पोर्ट्रे करूँ। आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट एंड आई होप कि जब आप फिल्म देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। जी लड़की ने कुछ दिन पहले बताया था कि तेरे भैया को मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे, ऐसे करके धमकी देते थे और ये कहते थे कि अगर तूने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मारे न मारे, उनके साथ में तुम्हें भी गल खत्म कर देंगे। तो मेरा एक और केस स्टडी आपके पास में, धमकी दे दे के बोलते थे। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, उनको भी मैं चाहूँगी कि वो आए हमारे पास। आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले आप आ जाए हमारे पास। ये खुद पीड़ित हैं। अरे वो आपके खुद के साथ ऐसा हुआ है, आपको कैसे आपके संपर्क में आए और क्या हुआ था? वो मुझे फेसबुक के जरिए मिले थे। अपनी पहचान छिपाकर मिले थे, क्या किया था? अपनी पहचान छिपाकर, मतलब धर्म अपना बताया अलग? हिंदू बन के बात करी उन्होंने। सोनू कुमार के नाम से उनकी आईडी थी और वे घर आए मेरे। मैंने देखा कि मैं तो इनको पहचानती हूँ और फिर मैंने उनको बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तू नहीं चली मेरे साथ, और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करी। बोला कि अगर तूने तेरे घर वालों को मार दूंगा। एक मेरी 10 साल की बेटी है, उसको बोला कि इसको मैं लेके जाऊंगा। ये थोड़ा सा उसको उठवा भी दिया। इस वक्त स्थिति वाकई जो है आधा निश्चित तौर पर अभी उनको जाना पड़ा है सुमेरा, क्योंकि इन लोगों की कहानियां देख करके उनके आंसू इस वक्त रुक नहीं पा रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये स्थितियां हैं, ये तस्वीर है, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर कोई भावनात्मक व्यक्ति के साथ जो होता है, इस वक्त आदा के साथ हुआ है। लेकिन आप इनको अगर बैठने के लिए कहें, लेकिन विपुल जी, आप जब इस फिल्म को कर रहे हैं तो मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें इतने लंबे वक्त से चल रही हैं, लेकिन चल ही रही हैं, रुक क्यों नहीं पा रही हैं? और इस फिल्म के बाद क्या आपको उम्मीद लग रही है कुछ हो पाएगा उसके बाद? देखिए, इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जब एक ऐसा विषय आया तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं ये पिक्चर बनाऊं। ये सब्जेक्ट इस देश के सामने आना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगा। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम पूरे समाज के बदलाव की हमारी जो हम कर सकते हैं वो है कि एक सब्जेक्ट को लोगों के सामने ले आएं। आप लोग इसमें हमारा बहुत सहकार कर रहे हैं, आप इस बात को इतने सारे लोगों तक ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जब फिल्म आएगी तो ज़रूर इसके बाद पहले जैसी साइलेंस तो नहीं रह पाएगी। इस विषय पे अब चर्चा तो होगी, इतना तो हम ज़रूर मानते हैं। और हमें लग रहा है कि आप भी अब इस विषय को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने सुनी ये कहानियाँ, दिल को दहला देने वाली कहानियाँ, और ये तो सिर्फ 3 किस्से हम सुन रहे थे। आप इमेजिन करिए इस देश में, पूरी दुनिया में कितने ऐसे किस्से हो रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसके ऊपर हमारी फिल्म से अगर चर्चा शुरू होगी तो हम मानेंगे कि हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया। आपने रिसर्च बहुत सारी की सुदीप्तो इसमें जा करके, केरल में वो ग्राउंड हालात ऐसे क्या हैं जो और इस चीज़ को बढ़ा दे रहे हैं और ज़्यादा ख़ासतौर से लड़कियों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं? केरल की जो सोशियो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन 30% क्रॉस हो गया, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन। सो आईसीस जैसे ऑर्गेनाइजेशन गॉट अ गुड सॉलिड फाउंडेशन ग्राउंड देयर, एंड दिस ब्रीडिंग ग्राउंड बेसिकली given an opportunity. Today morning I was talking to one artist, one Muslim artist from Kerala. He just arbitrarily called me. वो बोल रहे थे कि मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं की, नहीं तो आपको सुना देता। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की कि मतलब हमारी देश में ना एक जिस मुस्लिम्स आर टर्न नेम्ड एज अ वोट, तो वो जब तक वो जो वोट वाले कॉन्सेप्ट होगा ना, मुझे लगता है ये कारण है जो केरल एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया आईसिस मिलिटेंसी का। बिकॉज
आसान नहीं है। हम मतलब आई एम सॉरी दैट हम बात नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, और डेफिनेटली हम बात करेंगे फिल्म रिलीज के बाद। जी मैम। जो बात आपने कही थी इसीलिए मैंने वो टर्म यूज़ किया था कि केरल की वो जो आप एक डेमोग्राफी रख रहे हैं रिलीजियस लेवल पर, उसमें अगर आप ये फैक्ट्स कह रहे हैं कि एक ऐसा ग्राउंड सेट हो चुका है, बहुत सेंसिटिव है, और आम लड़कियां जो पूरे भारत की लड़कियां हैं जो वाकई अगर उस थ्रेट के सुरभि 1 मिनट रुकेंगे बस। आदा आप ठीक हैं? एंड दैट्स अ फैक्ट। अदा खुद उन लड़कियों से मिली हैं जिनके ऊपर ये सब कुछ हुआ है, जिनके साथ हुआ है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर एक स्टेज ऐसा थ्रेट सेट हो चुका है, कैसे संभव हो पाया? मैम हम अब तो अदा की इमोशनल ब्रोकन हालत पे आज देखे, हमने इतने महिलाओं को देखे रोते हुए। आपने टीवी में आजकल बहुत चल रहा है, सारे लड़कियों की माँ बाप सब आके बात कर रहा है कि पर्टिकुलरली इन मलयाली लैंग्वेज में सिचुएशन खराब तो है। और ये लोग जो टारगेट करते हैं ना, इट इज़ नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन। ये बात अगर देश समझ जाए ना, ये बात अगर हम सब समझ जाए कि इसके साथ धर्म का कोई रिलेशन नहीं है, इट्स अ सिनिस्टर प्लान बीन हैच्ड बाय अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड एज विपुल जी सेड, टेररिज्म हैज नो रिलीजन। क्यों खमोखा जब हम टेररिज्म की बात करने जाते हैं उसका नाम डिस्क्रेडिट हमें कर दिया जाता है कि हम कोई मजहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि सच्चाई बाहर आने में रुक जाता है। अब कौन लोग सच्चाई बाहर आने में रोकते हैं वो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर हमारा काम है फिल्म बनाना। हमने नहीं सोचा था कि यहाँ पे भी एक डिप्लोमेटिक प्लान, यू नो, पॉलिटिकल प्लान करना। आपके साथ ऐसा पहले नहीं हुआ? आपने जो इससे पहले जिहाद पर एक फिल्म बनाई थी, उस पे तो ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। नहीं, वो तो एक डॉक्यूमेंट्री था। डॉक्यूमेंट्री तो बहुत कम लोग देखते हैं। उसमें भी जेएनयू में मुझे पिटा गया था और बहुत सारी कुछ हुई थी। लेकिन हाँ, वो फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में ना, वो लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था। तो जब विदेश में रिकॉग्निशन मिल जाता है तो हमारे देश में आसान हो जाता है। ये फिल्म क्या है? डॉक्यू ड्रामा है या फिक्शन? नहीं, इट्स अ कंप्लीट फीचर फिल्म। कंप्लीट फीचर फिल्म। इसमें बड़े अच्छे अच्छे गाना हैं। चित्रा जी ने गाना गाई है, सुनिधि चौहान ने गाना गाई है। सो इट्स अ कंप्लीट फिल्म। अगर ये फिल्म है तो क्या हम इसे सत्य घटनाओं पर आधारित कह सकते हैं? कह सकते हैं सर, ऐसे ही तो कहना चाहिए ना। सत्य घटनाओं पर आधारित है फिल्म। ये तो हम हमारे ट्रेलर के पहले भी हमने लिखा है खुल के, और हम जिन लड़कियों की बात कर रहे हैं उनके माँ बाप की टेस्टिमनीज हैं एट द एंड ऑफ द फिल्म। एक जो विक्टिम है उसकी टेस्टिमनी है एट द एंड ऑफ द फिल्म। वो खुद अपनी ज़बानी इस फिल्म की सच्चाई के बारे में फिल्म के एंड में वो खुद बता रही हैं। हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पीड़ित परिवारों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देने के लिए ये संपर्क किया गया था। कुछ मैंने अदा का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लड़कियों के बारे में बताया गया है उसमें से एक जिंदा है, वो अफगानिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन उनके परिवारों की तरफ से भी बोला गया कि आपने ये उजागर किया है, ये हमें रोज़ केरल की लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और वही लड़कियां इस वक्त, बिकॉज नाउ दे हैव फाउंड द वॉइस, तो वो आ रही हैं, खुल के बात कर रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट हुआ है। कल एक लड़की की माँ ने आके यहाँ पे एक एक न्यूज़ चैनल पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू दिया है। कल एक केरल में एक 5 लड़कियों के साथ एक इंटरव्यू हुआ। 5 गर्ल्स हैव कम आउट इन दी ओपन। उन्होंने अपना चेहरा भी ढकना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने उन्होंने ये बोल रहे हैं आज ओपनली कि आज मौका मिला है हमें बोलने के लिए, तो आपका काम आपने कर दिया, फिल्म बना दिए, अब ये हमारी काम है इसको लेने के लिए। और आप वो 5 लड़की को जब देखेंगे ना एक साथ, फायर ब्रांड लड़कियां सिर्फ वेट कर रहे थे एक ट्रिगर पॉइंट के लिए। एक्सप्रेस आप कुछ कह क्यों नहीं रही अदा? क्योंकि आप अगर उन लड़कियों की आवाज़ बनी है जिनके साथ, मैं जानती हूँ एक एक्टर हमेशा उस ग्राउंड रियलिटी को पहले समझता है, आप उस चीज़ को पोर्ट्रे करती हैं पर्दे पर। अभी आप इतनी इमोशनल होती जा रही है, क्यों नहीं आप उस चीज़ को जाहिर? नहीं, आई थिंक क्योंकि मैंने फिल्म किया है एंड फिल्म के जो चीज़ें की मैंने फिल्म में, जब इन्होंने कहानी अपनी रियल स्टोरी बताई, तो आई वाज जस्ट कंपेयरिंग इट टू द चीज़ें जो मैंने फिल्म में की। एंड आई थिंक जब आप फिल्म देखोगे एंड चीज़ें जो फिज़िकली वायलेंट हो, अगर आपके मना करने के खिलाफ अगर कोई आप पे फिज़िकली वायलेंट हमला करे या आपको ड्रग करे, इम्प्रेगनेट करे फोर्सफुली,
एंड वो चीज़ें अगर आपकी मर्ज़ी के खिलाफ हो, आई जस्ट फेल वेरी हेल्पलेस एक्चुअली. यूजली मैं रोती नहीं हूँ ना, ऑलवेज टेल पीपल आई नेवर क्राई इन रियल लाइफ एंड ओनली ऑन स्क्रीन. आई फील मेरे आंसू निकलते हैं, मैं फ्रस्ट्रेटेड, आई फील लाइक मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, एंड तभी आई थिंक थोड़ा फ्रस्ट्रेशन. बिल्कुल जी, वक्त अब हमारे पास कम है, तो मैं आपसे आखिरी बार में ये सवाल बहुत क्लियरिटी के साथ पूछना चाहता हूँ. पहला, इसमें 32,000 का कोई आंकड़ा नहीं है, ये कहानी सिर्फ 3 लोगों की है. आपने सिर्फ प्रोमो में 32,000 का इस्तेमाल किया था आंकड़े का, इसके अलावा फिल्म में कहीं पर भी नहीं. मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि जो टीज़र हमारा नवंबर में आया था उसमें हमने लोगों के सामने सिर्फ एक विषय रखा था और उस विषय में हमने वो आंकड़े दिए थे जिससे हम आज भी उनके साथ खड़े हैं. हम आज उनसे बदल नहीं रहे हैं, पर हमारी फिल्म में 3 लड़कियों की ट्रू स्टोरी है.